थैंक यू वेरी मच। राज और प्रिया तो हमें देखकर चक्कर खा जाएंगे, देखना। ए छोटू, जल्दी से सामान नीचे उतार, चल। अरे बंसी जी, इतना सामान मैं कैसे उठाऊंगा? आओ मेरे साथ। प्रिया। हाँ? दादाजी पूरी फैमिली को लेके आ गए। क्या? हाँ। वो तुम्हारी फैमिली है? हाँ। प्रिया गड़बड़ हो जाएगी, वो सोचते कि तुम प्रेग्नेंट हो। ओह गॉड। एक सेकंड। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ये अच्छा हाँ, सुनो। ये ठीक है। ये गंढा भी तुम पहन लेना। लेकिन इसमें तो पूजा के हाँ फूल मुझे मालूम है, इसमें पूजा के फूल है। पूजा के फूल निकाल के इसको देना और तुम गंढा पहन लेना। हाँ? बहू हम आ गए। अरे खुशी से फूले नहीं समाओगे। अरे राज दादाजी। बेटा। माँ। दादाजी। जीते रहो, जीते रहो। How are you, बेटा? Good to see you. Good to see you. सरप्राइज किया ना? Pops. जीते रहो बेटे, जीते रहो। This is not fair. भाई? बिना खबर किए आप लोग ऐसे ही पहुंच गए? Surprise, surprise. भाई हम लोग प्रिया को देखे बगैर नहीं रह सकते थे, हम आ गए। अरे लेकिन प्रिया कहाँ है? तकिया बांध रही है। तकिया बांध रही है? तकिया बांध रही है? हाँ। क्या सुना आपने? क्या बोला तुमने? कपड़े बदल रही है। क्या हुआ? मैं तो इसकी प्रिया। आओ मेरी बच्ची, आओ। तेरी पहना मामा। जी सीरो, दुनिया भर की खुशियाँ दे दी हमें। नहीं बेटा, झुकना नहीं। जीती रहो, जीती रहो। जीती रहो। ठहरो, मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। ओह दादाजी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। कैसे हैं आप पप्पू भैया? हाय मामा जी। कैसी हो प्रिया बेटी? मैंने कहा था ना, भगवान ने चाहा तो साल भर में तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी, है ना? क्या मम्मा? आप लोग ने भी ऐसा क्या सरप्राइज दे दिया मुझे आज? पहले बता देती, सोने वाले को एयरपोर्ट लेने आ जाती। अरे मैं तो कब से, लेकिन बाबूजी ने कहा बच्चों को परेशान नहीं करना है, मना कर। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम तो सरप्राइज देने आए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? ये मेरी दोस्त की बीवी है, मधु। इसके हस्बैंड अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए हमारे साथ रहती है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटी। ऐसे वक्त में ना अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ इधर आओ, आओ ना। पैरी पहना। खुश रहो, जीती रहो। मैं प्रिया की सास हूँ। मुझे मालूम है, प्रिया मुझे रोज आप सबकी बातें बताती है। आप मामी जी हो, आप मामा जी, और आप पप्पू भैया, और आप दादाजी। पैरी पहना। अरे झुकना नहीं, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और आप पापा जी। दादाजी, आप मेरी नजर नहीं उतारेंगे? अरे क्यों नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ठंड की बात नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में क्यों रहते हैं? ताकि वहाँ के लोगों में वो गोरा दिखाई दे। दादाजी बिस्किट। थैंक यू। मधु बेटा, तुम्हारा पति क्या बिजनेस करता है? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हाँ दादाजी, इसलिए कभी यूके, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया, हमेशा मलेशिया। बाहर ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई कुछ भी हो, बिजनेस तो चलता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में पति को पत्नी के पास ही होना चाहिए। कोई बात नहीं बहू, जैसे हम अपनी प्रिया की देखभाल करेंगे वैसे ही इसकी भी देखभाल करेंगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा, कीजिए शिशु लीला ति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये सुनकर भगवान विष्णु बालक बनकर रोने लगे और उनका वो प्यारा सा रूप देखकर माता कौशल्या की आंखों से खुशी और ममता के आंसू बहने लगे। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन अगर गर्भवती मां सुनती है तो उसके बच्चे को भी अच्छा लगता है। तुम जरा महसूस करके देखना, कोई ना कोई हरकत अंदर जरूर हो रही होगी। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तहाँ धाई दा। अरे मधु बेटी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। आओ आओ,
बैठो। हाँ तो सुनो, भगवान श्री राम के जन्म के समय पिता दशरथ की क्या हालत थी? क्योंकि जितनी खुशी बच्चे के होने के समय मां को होती है, उससे दुगनी पिता को होती है। तू क्या सोच रही है बेटी? यही ना कि तेरा पति तेरे साथ नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो हर समय तेरे और तेरे बच्चे के बारे में ही सोचता होगा। हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा, काम कोटि छवि साम शरीरा। प्रिया, प्रिया बेटी। जी माँ। बेटी वो सौंठ के लड्डू है, याद है? मैं दिल्ली से लेकर आई हूँ तेरे लिए। ले खा ले, शाबाश। आ मधु बैठ। माँ मेरे लिए दिल्ली से सौंठ के लड्डू लाई है, इसे खाएगी ना तो बहुत फायदा होगा। खा। तीखा है ना? लास्ट जब मैं एक्सपेक्ट करी थी ना तो मुझे भी बहुत तीखे लगते थे, इसलिए माँ मुझे अपने सामने बिठाकर जबरदस्ती खिलाती थी। एक और खाएगी? अरे मारी कहना नहीं मैंने लड्डू खिलाए। ओके मधु। जी माँ जी। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैं दादाजी के पास बैठी थी। क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं रोने वाली पिक्चर देख रही थी ना, इसीलिए। रो पड़ी। चल तो मेरे साथ। चल बैठ, आराम से आराम से। मधु बेटी, ये है ना, ये सौंठ के लड्डू हैं। इसे खाने से बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत फायदा होता है। चल खा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं, बाद में नहीं, तुझे मेरे सामने खाना होगा वरना तू रख देगी। नहीं नहीं माँ माँ जी, जी, तीखा होता है ना, इसलिए मैं जानती हूँ। चल मुँह खोल। नहीं माँ जी, माँ जी मैं। शाबाश शाबाश बच्ची मेरी, मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल मुँह खोल। शाबाश शाबाश, ठीक है ना? शाबाश। अरे मधु बेटी, तुम्हारे पैरों में तो बहुत सूजन है। जी मैंने डॉक्टर से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा होता है। ऐसा होता जरूर है, लेकिन ज्यादा सूजन अच्छी बात नहीं। मैं तेरे पैरों में ना 7 बूटी वाला तेल लगा देती हूँ, उससे सूजन कम हो जाती है। बंसी, वो 7 बूटी वाला तेल तो लाना। अभी ना। बस रख दो जी। ला बेटी। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पाँव को हाथ लगाएं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो अच्छा लगेगा। जिसे जुबान से बेटी कह दिया, उसे मन से बेटी मान भी लिया। तू मेरी बेटी है ना? हाँ? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है बेटी? मेरा कोई नहीं है माँ जी। इंडिया में तो होगा ना? दुनिया में नहीं है। आज के बाद फिर कभी मत कहना कि मेरा कोई नहीं है। अब से ये सारा परिवार तुम्हारा है। हेलो, नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, 1 मिनट। दादाजी। हाँ बेटा। पंडित जी का फोन है दिल्ली से। हेलो। हाँ पंडित जी, नमस्कार। किसका फोन? हाँ क्या बोल रहे? पता ठीक है ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। आप तैयारी कीजिए। हाँ अच्छा। हाँ। किसकी तैयारी दादाजी? राज, पंडित जी ने प्रिया की गोद भराई की रस्म के लिए 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है। अरे मुबारक हो। हम कल ही दिल्ली जाएंगे। अच्छा रंजीत, अरे बहू। राज, हम इंडिया कैसे वापस जा सकते हैं? मधु भी तो हमारे साथ होनी चाहिए ना? क्योंकि प्रिया की गोद भराई की रस्म 18 तारीख की फिक्स हो गई है। तुम राज के साथ ऑफिस चले जाओ और फौरन बोर्ड की मीटिंग बुलाकर सबको समझा दो। दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पंडित जी को यहीं पे बुला लें और यहीं पे गोद भराई की रस्म कर लें? क्यों? क्योंकि प्रिया की डिलीवरी की डेट इसी महीने है और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं।
अरे फैसिलिटी की क्या बात कर रहे हो? एक फोन मार के सारी फैसिलिटीज मैं दिल्ली ट्रांसफर करा दूंगा। यहाँ के फैसिलिटी मिनिस्टर का नंबर क्या है? अरे यहाँ पर मिनिस्टर की फैसिलिटी ही नहीं है। अच्छा, इससे तो अच्छा बिहार है। राज बेटा, सारी मेडिकल फैसिलिटीज दिल्ली में मिल जाएंगी। और गोद भराई की रस्म तो वहाँ की जाती है जहाँ दोस्त हों, रिश्तेदार हों। You're right, माँ। हम सब इंडिया चलते हैं। मधु, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी की डेट और प्रिया की डिलीवरी की डेट एक ही दिन पे है। लेकिन हम सब इंडिया जा रहे गोद भराई की रस्म के लिए, और मैं दादाजी की बात कभी टाल नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे हॉस्पिटल की बुकिंग्स वगैरह मैं सब कर दूंगा, और जब भी तुम्हें लेबर पेन हो तुम खुद चली जाना, इतना मैनेज कर लेना प्लीज। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी हालत में वो बेचारी अकेली कैसे जाएगी अस्पताल? दादाजी, इसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना? कौन है इसके साथ? और ये इंडिया भी तो नहीं चल सकती हमारे साथ? क्यों नहीं चल सकती? तुमने इसके हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि नहीं? जी किया तो था। सब लोग सुन लो, ये मेरा फैसला है कि मधु हमारे साथ दिल्ली जाएगी। क्यों बेटा, मुझे कोई एतराज तो नहीं है ना?